हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मेड इनसाइडर में। हमारे चैनल में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ क्रिया शारीर और रचना शारीर के भी लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे हम उसको शॉर्ट और क्रिस्प रखें। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होगा, कुछ सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके लिए काफी होगा। तो हम बात करते हैं अपने पहले लेक्चर द जनरल एनाटॉमी। तो इस लेक्चर में हम तीन मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी एंड पोजीशंस एंड प्लेन्स। तो आप अब तक पढ़ ही चुके होंगे जनरल एनाटॉमी क्या होता है। तो हम बात करते हैं जनरल एनाटॉमी की। व्हाट इज एनाटॉमी? डेफिनेशन: ह्यूमन एनाटॉमी एक साइंस होती है जो डील करती है किससे? द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन अ बॉडी एंड इट्स कोरिलेशन विद इट्स फंक्शन। मतलब जो हमारे बॉडी में ऑर्गन और टिश्यूज का अरेंजमेंट होता है, कौन सा ऑर्गन कहाँ है, कौन सा टिश्यू किस जगह प्रेजेंट है। हर जगह एक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता और सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो इन सब का कोरिलेशन एनाटॉमी में स्टडी किया जाता है। जो एनाटॉमी वर्ड है वो क्या है, वो कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड एनाटोम से, जिसका मतलब होता है सिंपली कटिंग। कटिंग क्यों बोला गया यहाँ पे? एनाटोम मीन्स कटिंग का। तो हम यहाँ पे कट करके किसको स्टडी करेंगे? ऑब्वियसली कट किसको करेंगे? कैडेवर को। कैडेवर इज अ डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को कट करके हम जो भी उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे। और जो हमारी लिविंग थिंग्स की स्टडी है वो डाइसेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है। डाइसेक्शन किसका होता है? कैडेवर। ठीक है। तो जो हमारी अनाटॉमी स्टडी की जाती है वो डाइसेक्शन से ही की जाती है। आगे बात करते हैं हम अपने सब डिविजन। तो हमारी एनाटॉमी में 9 सब डिविजन होते हैं बेसिकली। जो ये अपना मॉडर्न एनाटॉमी का स्कोप है, ये रिसेंटली अभी पड़ा है मॉडर्न एरा में। पहले में इतना डेवलप नहीं था और इसके इतने सब डिविजन भी नहीं हुआ करते थे। तो हमारे 9 सब डिविजन हैं: कैडेवरिक, लिविंग, सरफेस, डेवलपमेंटल, माइक्रोस्कोपिक, रेडियोग्राफिक, कंपैरेटिव, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड अप्लाइड। अप्लाइड को क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है। तो फिर इनका एक शॉर्ट फॉर्म है जो आप याद कर सकते हैं, काइंड ऑफ निमोनिक। आप अपना निमोनिक भी बना सकते हैं, CLS DMR CPA, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे बात करते हैं इनकी वन बाय वन। कैडेवरिक एनाटॉमी क्या होता है? व्हाट इज कैडेवर? कैडेवर इज अ डेड बॉडी। तो हमारी जो कैडेवरिक एनाटॉमी होती है वो होती है स्टडी ऑन डेड बॉडी, यूजुअली विद आवर नेकेड आइज। मतलब हम अपनी आंख से जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं वो, उस स्टडी को ही कैडेवरिक एनाटॉमी के अंदर बोला जाता है। कैडेवरिक एनाटॉमी को ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें कोई माइक्रोस्कोप या कोई टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं। जो हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हैं रफली, उसी को बोला गया है ग्रॉस एनाटॉमी। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, रीजनल और सिस्टम। तो रीजनल वर्ड से आप क्या समझ सकते हैं? रीजनल मतलब रीजन वाइज। इन दिस बॉडी इज यूजुअली स्टडी इन पार्ट्स, मतलब जैसे हमारा हेड हो गया, नेक, थोरैक्स, ट्रंक, ये सब। ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी की। सिस्टम, आपको पता है हमारी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं? 13 सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। तो उन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो हम अपनी एनाटॉमी स्टडी करते हैं बॉडी की, वही होती है सिस्टमिक एनाटॉमी। ठीक है। तो फिर जैसे कि अपना हो गया स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलो आर्टिकुलेटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लिविंग एनाटॉमी की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लिविंग एनाटॉमी इज स्टडी ऑन ह्यूमंस by what? Inspection, palpitation, percussion, auscultation, endoscopy, sigmoidoscopy। तो फिर ये जो कुछ टर्म्स हैं बेसिक से, ये आपको वैसे तो पता ही होंगी, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। इंस्पेक्शन मतलब जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया तो आप पहले उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका हार्ट पल्स सब चेक करेंगे। तो ये अपना हो गया इंस्पेक्शन। पाल्पिटेशन इज मेजर बाय विच वी चेक कि हमारा जो पेशेंट है उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसा चल रहा है। ठीक है। मतलब बेसिकली हम उसका चेक करेंगे कि उसका ब्रीदिंग रेट वगैरह कैसे चल। तो ये सारी बेसिक टर्म्स हैं हमारी, हम टेस्ट करते हैं जो छोटे मोटे उसके। ठीक है। और जितनी भी स्कोपीज होती हैं वो अपने लिविंग एनाटॉमी के अंदर हम उनको यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। ऑल्सो बाय MRI, EMG, CT स्कैन, EEG, ECG, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सर्फेस एनाटॉमी। सरफेस आप समझ सकते हैं बॉडी का सरफेस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक क्यों कहते हैं? आपने सुना ही होगा कि हम ज्योग्राफी में बोलते थे
टोपोग्राफी। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि बॉडी के सरफेस को स्टडी करना यहाँ पे टोपोग्राफिक एनाटॉमी कहा जाता है। द स्टडी द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन विद द स्किन। मतलब सरफेस ऑफ द स्किन के साथ जो हम रिलेट करके पढ़ते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, उसे ही सरफेस एनाटॉमी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इट इज स्टडी ऑफ फॉर्म एंड मेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी सरफेस और ऑर्गन्स का जो कोरिलेशन है, जो भी उनका कॉन्टैक्ट है, जो भी है, उसे ही सरफेस एनाटॉमी के अंदर पढ़ा जाए। नेक्स्ट बात करेंगे हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी। यहाँ आप एक कॉमन चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो भी टर्म्स है उनका एक लिटरल मीनिंग, और लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग ही चीजें हैं। तो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी हमारे एनाटॉमी में अभी एक चैप्टर भी है, वो भी हम अलग से पढ़ेंगे, बट इसको बेसिकली अभी समझ लेते हैं। इट इज स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। मतलब जो अगर बेबी जब बॉर्न नहीं हुआ होता है तो उसमें तब क्या फॉर्म्स होती हैं, क्या ऑर्गन्स उसके कैसे होते हैं, उसके सारी बॉडी पार्ट्स किस तरह से होते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो क्या चेंजेस आते हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट prenatal development. That means the study of development from the fertilized egg to adult form is termed as embryology. मतलब जब वो छोटे से बड़ा होता है तो जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे इसमें स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली, इंट्रायूट्राइन एंड एक्स्ट्रायूट्राइन। तो इंट्रायूट्राइन आप समझते हैं, जब एग फॉर्म होता है, एग से 8 वीक्स, 8 वीक्स से 8 मंथ्स। ठीक है, एक्स्ट्रायूट्राइन में क्या होता है, जब वो चाइल्ड होता है, कुछ 5 साल 6 साल का बच्चा, टू एडल्ट फॉर्म। ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी? इसको हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। वाई हिस्टोलॉजी? क्योंकि हम इसमें टिश्यूज की स्टडी करते हैं, टिश्यूज और सेल्स की। तो आपको पता है कि टिश्यूज और सेल्स की स्टडी कैसे कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसलिए इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम नेक्स्ट चीज, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ऑल्सो टर्म्ड एज द इमेजिंग एनाटॉमी। क्योंकि हम इसमें रेडियोग्राफी कर रहे हैं चीजों को, हम एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन वगैरह, ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, इसलिए इसको रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहते हैं सिंपली। इट इज डन बाय अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी। द वर्ड कंपैरेटिव मीन्स कंपेयरिंग। व्हाट कंपेयरिंग? वी आर व्हाट कंपेयरिंग हियर? Comparing what here? Sorry. The study of comparison of homologous structures of different animals is termed as comparative. Compare किसे करेंगे? Humans को और नॉन प्राइमेट्स, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे कि कौन से होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं हमारे और उनकी बॉडी में, तो उन्हीं की वजह से हम कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी कर पाते हैं। दिस इज अ स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ अदर एनिमल्स टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन स्ट्रक्चर। बेसिकली इवोल्यूशन का स्टडी बोला जाए तो उसे कंपैरेटिव एनाटॉमी कह देते हैं। मतलब इवोल्यूशन का ही पार्ट कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली इवोल्यूशन। Physical anthropology is the next one. This is usually studied with the help of prehistoric remains. What is prehistoric remains? Prehistoric remains होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। That is basically the genetic material जो DNA फॉर्म करता है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं इसमें। This deals with the physical, biological, behavioral aspects of human beings and their related non-human primates and also their ancestors. मतलब हमारा कोरिलेशन किया जा रहा है ancestors के साथ, कि हमारे ancestors कैसे थे और हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट या एवोल्यूशन आया है टाइम के साथ। तो ये सारा हम प्री हिस्टोरिक रिमेन्स के साथ स्टडी करते हैं। यहाँ पे प्री की जगह और हो गया है, वो करेक्ट करा दिया जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इट कैन बी सेड दैट इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। बेसिकली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज अप्रोक्सीमेटली और काइंड ऑफ इक्वल्स टू इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अप्लाइड एनाटॉमी। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्लिनिकल एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी को ही क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े होंगे, अब तक सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपको पता ही है कि अप्लाइड एनाटॉमी इज बेसिकली क्लिनिकल एनाटॉमी। मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी डिजीजेस होती है उनको कैसे कोरिलेट किया जाता है एनाटॉमी के साथ। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल एनाटॉमी। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इज गिवन इम्पोर्टेंस इन दिस स्टडी। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की ही बात हो रही है। It deals with the application of anatomical knowledge to the medical and surgical practice. मतलब कोई भी चीज है हम उसे कैसे डील करेंगे रियल लाइफ में, दैट इज क्लिनिकल एनाटॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशंस। ये पोजीशंस नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे, यहाँ पे बस आपको इंट्रोडक्शन दिया जाना है।
व्हाट आर पोजीशन? हमारी एनाटॉमी में कुछ पोजीशंस होती हैं। सपोज अगर आपको बोला जाए कि कैडेवर को इस पोजीशन में लेटाओ, कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन है, तो आपको पता होना चाहिए वो पोजीशन कौन सी है। सपोज बोल दे कोई सुपाइन में लेटाओ, तो आपको पता होना चाहिए सुपाइन में क्या होता है। तो वही हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। तो दे आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ पोजीशन: एनाटॉमिकल, सुपाइन, प्रोन एंड लिथोटोमी। पिक्चर्स यहाँ पे शो कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। एनाटॉमिकल में बेसिकली क्या होता है, पेशेंट बिल्कुल सीधा होता है, मतलब एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ होता है। सुपाइन पोजीशन आप देख पा रहे हैं, वो अपनी बैक पे लेकर हुआ होता है। प्रोन पोजीशन में वो अपने स्टमक पे लेकर हुआ होता है। लिथोटोमी की भी आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन्स की। बेसिकली हमारे एनाटॉमी 5 प्लेन, मतलब हमारे सिलेबस में हमें इतना ही पढ़ना है, और बाकी आप अपने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए अपनी बुक उठा के देख सकते हैं। इतना ही काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है 5: मीडियन, कोरोनल, सजाइटल, ट्रांसवर्स प्लेन एंड द ओब्लीक प्लेन। मीडियन मतलब मिड सजाइटल, कोरोनल मतलब स्टंटल, सजाइटल मतलब वर्टिकल, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल, द लास्ट वन इज ओब्लीक। इनका भी पिक्चर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने मिल जाएंगे, आपको बेटर समझ आएगा उसमें। यहाँ पे बस इंट्रो दिया गया है, तो आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू की जाएंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि अभी और भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। और क्लिनिकल एनाटॉमी के साथ साथ आपको बेसिकली कुछ डिजीजेस भी पता होनी चाहिए सारे चैप्टर्स में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको शॉर्ट वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।